साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का गणित। चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बस इसको केवल समझिए। द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर g को द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे एक बात ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण और बहुपद का मतलब होता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाता है। और यहाँ ध्यान से समझिए, ये a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, बटा में भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है। इसलिए ये वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा x चर पद है। x क्या होता है? चर पद। और ये वास्तविक संख्या है, साथ ही इसमें तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a 0 नहीं होता है, क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो ये x² को 0 बना देगा, तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ x चर पद है, इसमें दो प्रकार के पद हैं। यहाँ देखिए, एक है ax² प्लस bx प्लस c में बराबर 0 में दो प्रकार के पद हैं, a b c। ये अचर पद है, अचर अचर और अचर पद है। ये वास्तविक संख्याएं होती है, इसका मान जो होता है अचर होता है, बदलता नहीं है। और ये x जो है ये चर पद होता है, इसका मान भिन्न भिन्न आ जाता है। अब इसका व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसका सूत्र अगर हम इसको हल करते हैं तो x का मान आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र हो जाता है। इसको हल करते हैं, एक सूत्र निकल जाता है और इसी सूत्र के सहारे हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम इसको सूत्र को निर्गत करेंगे। आज केवल हम सूत्र को केवल दिखा रहे हैं। b² माइनस 4ac को, इसमें b² माइनस 4ac को विविक्तर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विवेचक या विविक्तर या कैपिटल D से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी इसको इसके जगह पर हम d रख देंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। तो यहाँ हम एक ही सूत्र को दो तीन तरीका से हम लिख सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। और जब इसका मान हम d लिख देंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। ये हमारा एक सूत्र हो गया। यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? शून्यक अल्फा बीटा हो तो एगो को हम प्लस वाले को अल्फा और माइनस वाले को बीटा। यहाँ हम इस सूत्र को दो पार्ट में तोड़ेंगे। सूत्र यही रहता है, ध्यान से यही सूत्र ये है और यही सूत्र यहाँ भी हम लिखेंगे। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट d बटा 2a और बीटा बराबर -b माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यहाँ ध्यान से समझिए, प्लस वाले अल्फा हो गया, माइनस वाला बीटा हो गया। यह शून्यक है, शून्यक अल्फा और बीटा शून्यक है। इस अल्फा और बीटा को हम शून्यक भी कह सकते हैं या एक शब्द में मूल भी कह सकते हैं। शून्यक या मूल भी कह सकते हैं। अल्फा बीटा हो तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट d बटा 2a। अब यहाँ हमारे पास कुछ टर्म होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसके द्वारा हम d का मान निकालते हैं। जैसे b² माइनस 4ac यानी d का मान, जब इसका मान ऐसे b² माइनस 4ac यानी d बराबर क्या हो जाता है? b² माइनस
4ac। तो यहाँ कहेंगे कि d का मान या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तीन तरह से आता है, या तो 0 आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा, और नहीं तो 0 से कम आएगा। तो इसमें शर्त में होता क्या है, कंडीशन में पहला होता है कि जब d का मान ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, d का मान 0 से अगर बड़ा हो तो यहाँ कंडीशन होता है मूल वास्तविक तथा असमान होता है, असमान तथा समान होता है। तीसरा, जब d का मान 0 से छोटा, 0 से कम, यानी माइनस में। 0 से कम क्या होगा, माइनस में, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं। ध्यान से यहाँ एक कॉमन माइंड है, कॉमन माइंड से आप समझिएगा तो इस सवाल को समझ जाइएगा। यहाँ अगर माइनस में आता है d का मान, तो यहाँ d माइनस में लिखेंगे तो माइनस का परिमूल निकलता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में इसका मूल वास्तविक नहीं होता है, अतः इसका हल संभव नहीं होगा, अतः इसका हल संभव नहीं है। अब ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इस द्विघात समीकरण को बेहतर करना है तो एक सूत्र यहाँ है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सुनिए क्या मूल को इसको डी कहते हैं यानी विवेचक कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विवेचक या डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। और x बराबर तब क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, प्लस वाले को अल्फा कहते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें d का मान जब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, माने मूल जो निकलेगा x का मान निकलेगा वो 2 निकलेगा। और जब d का मान 0 होता है तो अब यहाँ एक और कंडीशन यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ जब d 0 हो जाएगा तो सूत्र याद करने के लिए भी आपको यहाँ जो सूत्र है x बराबर जो सूत्र लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा 2a। तो इस कंडीशन में जब d का मान यहाँ 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि ये फाइनल को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यहाँ x बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ इस चीज को भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि इसका जो मान होता है यहाँ माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, किसका, x का मान, जब d 0 हो। तो इस प्रकार ये सूत्र हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र है। अब थोड़ा सा हम कुछ 2-4 सवाल इस पर देखेंगे। जैसे इसमें देखिए कि द्विघात समीकरण है, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर a बराबर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। यह a का मान अगर 0 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन अगर यही कह दे कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और तथा a बराबर, यदि a बराबर 0 हो
तो यह क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम यहाँ और क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 7, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ अब कुछ देखेंगे कि डी का मान निकालते हैं तो डी का मान कुछ अगर प्लस में आता है तो वास्तविक है, माइनस में आता है तो वास्तविक नहीं। अब यहाँ और देख लेंगे कि द्विघात समीकरण के लिए कुछ और भी कंडीशन होते हैं, जैसे में यहाँ देखेंगे कि लिख लेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ चौथा हम देख लेंगे कि जैसे में x के पावर 1/2 हो चाहे 5x हो, तो ऐसे में ये द्विघात समीकरण नहीं है। छठवां देख लेंगे x² प्लस 4 बराबर 0, ये नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि भले एक से यहाँ x² प्लस 4 x का घात 2 है जो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आप लोग द्विघात समीकरण समझ गए कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे कि जैसे द्विघात समीकरण में अभी डी निकालना, तो एक क्वेश्चन और हम इस पर एलाइज कर देते हैं कि जैसे में आप लोग 5x² प्लस 10x प्लस 5, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका मूल क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे हल लेकर के ए बराबर क्या है, इसको ए कहते हैं 5, बी बराबर 10, सी बराबर 5, तो हम डी निकालेंगे। इसलिए डी बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, बी को हम क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 5, सी की जगह पर 5, 100 माइनस 100 बराबर 0, डी का मान क्या हो गया 0। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि मूल डी का मान, अब वहां टर्म 3 को दिए थे, डी का मान किसके बराबर 0 के, तो मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। दूसरा क्वेश्चन अभी देख ले रहा है, अगर है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ देखेंगे ए बराबर हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर 12, डी बराबर, इसलिए डी बराबर b² माइनस 4ac, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे 7 माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 12, 49 माइनस 48 बराबर 1। जब 1 आ गया यानी 0 से बड़ा है तो धनात्मक आ गया, तो इसको लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान असमान। अगला हम पॉइंट लेंगे तीसरा, जैसे लिखें x² माइनस प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, इसको अब हम हल करेंगे, ये बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 7, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, बी की जगह 2 का स्क्वायर 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 7, 2 दूना 4, 7 चौका 28 माइनस 24। यहाँ माइनस में आ गया तो लिख देंगे यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब क्या कि इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें हम हल निकाल सकते हैं, इसको सब जो x वाला समीकरण वाला सूत्र था उससे हम हल निकाल सकते हैं, ये भी हल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण के बेसिक चीजों को बारे में जाने, और अगले वीडियो में हम इसके बारे में मूल निकालना बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।